हेलो हमारे विद्यार्थीगण, आप सभी को एमजीएस बिहार बोर्ड क्लास 10 में स्वागत है। मैं आपके लिए प्रत्यय उपसर्ग और प्रत्यय लेकर आ गया हूँ। जो आपको एग्जाम में 1-2 नंबर कुछ एग्जाम रहेगा फिक्स है। मैं जो पढ़ाऊंगा एग्जाम में वो कुछ आपको देखने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उपसर्ग क्या कर रहा है कि उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर क्या कर रहा है, उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्या कहा है कि उदाहरण सहित बताइए, यानी कि उदाहरण सहित जो उदाहरण मैं वो बता दूंगा। देखिए अपने वीडियो में, आप लोग कल वीडियो में बने रहिए। क्या कह रहा है कि उपसर्ग उपसर्ग वह शब्द है। क्या कहा है कि उपसर्ग वह शब्द है जो किसी मूल शब्द के शुरू में जुड़कर उसके अर्थ में क्या कर रहा है कि उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। उस अर्थ में जुड़कर ना परिवर्तन ला देते हैं, उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो मैं चलिए इसके उपसर्ग कहते हैं। मैं इसके उदाहरण उसमें बात कर लेता हूँ। देखिए क्या क्या कह रहा है कि जैसे में क्या अज्ञान में कौन सा लग है तो क्या हो जाएगा अ। फिर पूछेंगे अदृश्य उपसर्ग क्या होगा, अदृश्य। आप देख लीजिए पहले यहाँ पर एक शब्द बन रहा है, यहाँ पर एक तो शब्द पहले से बन ही रहा है तो क्या अदृश्य हो गया ना। तो पीछे क्या अ लगा है, इसमें क्या हो जाएगा अ उपसर्ग। फिर क्या अनार्थ, यानी कि नार्थ। देखिए यहाँ पे नार्थ तो लगा हुआ पहले से ही, नार्थ है लेकिन पीछे क्या है अ है। अनार्थ कौन सा होगा तो अ हो जाएगा। अब अगला बात करते हैं अनुशासन अनुकरण। पूछेंगे अनुशासन में कौन सा उपसर्ग है, आप लोग बोलिएगा अनु। क्या हो जाएगा अनु। अनुशासन क्या हो जाएगा अनु। फिर आगे दिया गया है अनुकरण अनुवाद जब पूछेंगे तो आप लोग बता दीजिएगा कि अनु ही होगा। फिर मैं आगे बात कर रहा हूँ कि अपमान कौन सा उपसर्ग होगा, अप। क्या होगा अप। अपकार में कौन सा होगा तो अप होगा, क्योंकि इसमें देखिए आप लोग कार तो पहले से लिखा ही, इसमें डबल शब्द बन रहा है। अब अगर आपको हम मिक्स कर देते हैं तो कार बचा ना, यानी कि अपकार हो जाएगा। तो फिर मैं आगे बता रहा हूँ कि अति, यानी कि अत्याचार। आपसे पूछेंगे अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है तो क्या बोलिएगा अति। फिर पूछेंगे अतिरिक्त में कौन सा उपसर्ग है, आप लोग क्या बोलिएगा अति। अतिक्रमण, हानि फिलहाल में अतिक्रमण हुआ है ना, आप लोग को पता भी होगा अतिक्रमण, यानी कि अतिक्रमण में कौन सा होगा तो अति हो जाएगा। फिर मैं आगे बात कर रहा हूँ उप। क्या है उपवन, अपकार, अपहार। ये सब क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा उप प्रत्यय हो जाएगा। अब यहाँ पता है कि परबल, प्रताप, प्रगति, तीनों में क्या हो जाएगा आपका पर, यानी कि पर। देखिए यहाँ पे और पर को ऐसे हम विलुप्त करते हैं तो बल में सब बन रहा है। इसमें किताब, इसमें गति, यानी कि सब में क्या है पर लगा है, कि पर लगा है। ठीक है, पर लगा हुआ है तो ध्यान दीजिए आप लोग की, यानी कि क्या संगम, संवाद, संतोष। कौन सा होगा सम। क्या हो जाएगा सम। देखिए यहाँ पे सम पल दिया गया है, आप लोग को ध्यान दीजिए। और एक ढंग से आप लोग एक वीडियो ढंग से देख लीजिएगा ना, आप लोग एक वीडियो ढंग से देख लीजिएगा, आपको बेहतर रहेगा। जहां में बेहतर मार्क्स उठा सकते हैं, 1 से 2 मार्क्स उठा सकते हैं। देखिए मैं बता रहा हूं क्या सम क्या है संगम, संवाद, संतोष। आप पूछेंगे संगम में कौन सा उपसर्ग है, आप क्या बोलिएगा सम। क्या है सम। संवाद कहेंगे तो सम होगा, संतोष भी कहेंगे तो सम ही होगा। आप पूछेंगे निवारण। क्या है निवारण, निपात, निदान। ये तीनों में कौन सा उपसर्ग है तो आप क्या बोलिएगा नी, क्योंकि आप देखें नी के अगर मान नी को हम विलुप्त करते हैं तो वारण, यानी कि शब्द बन है निवारण, तो निवारण हो जाएगा निष्पात, यानी कि नी हो जाएगा। निदान माने नी। आप पूछेंगे आपसे कि विवरण, विदेश, बिहार। क्या है वियोग। आपसे पूछेंगे कि बिहार, ये बिहार जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखिएगा कि बिहार में कौन सा होगा तो क्या हो जाएगा बी। देखिए बी प्लस हार बराबर क्या हो जाएगा
बिहार, बिहार हो जाएगा ना, यानी कि बिहार हो जाएगा, तो बिहार में कौन सा हो जाएगा, बी, बी हो जाएगा। फिर मैं आगे बात कर रहा हूँ, क्या है, सुगम, सुगम में कौन सा प्रत्यय होगा, सॉरी सुगम में कौन सा उपसर्ग होगा, तो यहाँ आप लिखेंगे सुजोड़, सुजोड़ गम बराबर क्या होगा, सुगम, सुगम होगा ना, तो सुगम देखिए यहाँ पे सुगम आ गया, गम भी है, सुगम कौन प्रत्यय होगा, सु, ठीक है, सु होगा। फिर मैं आगे बात कर रहा हूँ, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रत्यय, प्रत्यय से आप क्या समझते हैं, क्या कह रहा है कि प्रत्यय से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित लिए, क्या कह रहा है कि उदाहरण सहित लिखिए। मैं आपको उदाहरण बताऊंगा, आपको एग्जाम में फिक्स है क्वेश्चन रहेगा, 1-2 नंबर क्वेश्चन फिक्स है। देखिए बता रहा हूँ क्या है, वैसा शब्द, क्या है, वैसा शब्द होते हैं जो किसी मूल, क्या कहा है कि जो किसी मूल शब्द या धातु के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर, क्या है, उसके अर्थ में क्या करता है, परिवर्तन कर देते हैं और एक नया शब्द भी बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो प्रत्यय कहते हैं, क्या बोलते हैं। चलिए आप लोग क्लास में जुड़ रही है, रात को 12 बज रहा है, ठीक है, ज्यादा समय हो गया, इस क्लास में उसका मिलते हैं आप लोगों से, आप लोग क्लास में केवल एक्टिव रहे, ठीक है। मैं जो बता रहे हैं कि मैं जो पढ़ाऊंगा ना वो एग्जाम में रहेगा 100%, पढ़ोगे तभी ना, आप लोग को नींद आ रहा है क्या भाई, देख रहे हैं आप लोग को, देखिए बता रहा, ठीक है। तो बता रहे कि वो जैसे में है आई, आज पूछेगा पढ़ाई लिखाई धुलाई चटाई में कौन सा प्रत्यय था, तो क्या बोलिएगा, आई, क्या हो जाएगा, आई। आप लोग दिमाग खोलिए, एकदम एक्टिव रहिए। हाँ, तो बता रहे कि पढ़ाई लिखाई धुलाई कौन सा प्रत्यय होगा, आई, ऐसे माने कि आई, हाँ देखिए बता रहे क्या है, हाँ आई है, आई जो पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय होगा, उसको जोड़ेंगे तो पढ़ाई बन जाएगा, यानी कि क्या होगा, पढ़ाई। चलिए मैं आगे बात करूं, आहट पूछेंगे, मुस्कुराहट घबराहट चिल्लाहट, क्या बोलते हैं, मुस्कुराहट, देखिए आप लिखा हुआ है, आप ध्यान दीजिए, मुस्कुराहट घबराहट चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय होगा, तो आहट, क्या होगा। हमारे प्यारे बच्चे लोग आप वीडियो देखिए ध्यान से, मैं बता रहा हूँ एकदम 100% आपको दिमाग में बात को फिक्स हो ही जाएगा, सेट हो जाएगा। तो क्या करेंगे, अब अगला बता रहा है कि मनुष्यता शिशुता दास्ता में कौन सा प्रत्यय है, देखिए सब अंतिम में ता आ रहा है ना, क्या है, देखिए सब में ता आ रहा है ना, क्या होगा, मनुष्यता में ता प्रत्यय होगा, क्या शिशुता में ता प्रत्यय होगा, दास्ता में ता प्रत्यय होगा, आप लोग ध्यान दीजिए, एकदम बिल्कुल दे, ठीक है। तो अब अगला बात कर आहट, आहट यानी कि लिखावट मिलावट सजावट, क्या बोल रहे हैं, लिखावट मिलावट सजावट में कौन सा प्रत्यय होगा, तो क्या होगा, आवट, क्या हो जाएगा, आवट। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ रहे हो दिमाग में एक बात से हो ही जाएगा, 100% हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन बता रहे हैं कि उड़ान लगान मिलान, अब पूछ रहे हैं उड़ान लगान मिलान में कौन सा प्रत्यय होगा, तो आन, क्या होगा, आन देखिए मैंने पहले लिख चुका हूं आन को, ठीक है, सब के अंदर में उड़ान लगान आन, यहाँ आ कहीं बतला रहा है, ठीक है। अब बता रहा है कि अगला क्वेश्चन इसी में है, उदाहरण है, हाँ, चालक पालक नायक पावक, क्या कहा है कि चालक पालक नायक में कौन सा प्रत्यय होगा, तो अब क्या प्रत्यय होगा, अक, यानी कि अक प्रत्यय होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बहुत ही जबरदस्त तरीका मैं बता रहा हूँ, बहुत ही तरीका है, आप लोग मेरा बात समझ ही गए होंगे 100%। अब बता रहे हैं, देखिए मजदूरी तैराकी कथनी, और पूछेंगे मजदूरी में कौन सा प्रत्यय होगा, तो बड़ी यानी कि दीर्घी, क्या होगा, दीर्घी हो जाएगा, यानी इसको क्या बोलते हैं, बड़ी बोलते हैं। कथनी, कथनी में कौन सा प्रत्यय होगा, तो दीर्घी,
और नथनी में आप लोग देखते हो लड़की सबको नथिया जब पहनती है नथनी बोलते हैं, नथनी में कौन सा प्रत्यय होगा, तो ई होगा, यानी कि बड़ी। ठीक है, अब बता रहे हैं कि कमाऊ टिकाऊ खाओ, क्या कर रहे हैं कि लड़के लोग क्या करते हैं, कमाते हैं, क्या करते कमाते हैं, जैसे कि लड़के कमाते हैं तो कमाऊ में कौन प्रत्यय हो गया, आऊ। जैसे टिकाऊ, मैंने जैकेट पहना है, क्या है, वो टिकाऊ है, इसमें क्या हो जाएगा, आओ पढ़ते होगा खाओ। मैं जैसे कि मैं बता रहा हूं, मैं पानी पी रहा हूं, ठीक है, पानी बहुत ठंडा है, ठीक है, आप लोग क्लास में जुड़ रहिए। तो बता रहे, ठीक है ना, खाओ को समझ रहे होंगे, ठीक है। अब बता रहा है कि वाला, यानी कि पढ़ने वाला, लिखने वाला और रखने वाला, क्या कर रहे थे, पढ़ने वाला, लिखने वाला और रखने वाला में कौन सा प्रत्यय होगा, क्या होगा, वाला। आप देखिए सामने में सर में वाला लगा है जी, लगा है वाला, ठीक है। मैं अगला वीडियो मिलूंगा, क्योंकि आप हमारे वीडियो को पूरा देखिए, देखने के बाद जो अच्छा आपको लगेगा लाइक कमेंट शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो सबको हेल्प हो सके, क्योंकि एग्जाम से बहुत ही कम बचा है, पढ़ोगे बात एकदम दिमाग में फिट होगा 100%। मैं अगला वीडियो में मिलूंगा, धन्यवाद, थैंक यू।